वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की कहानी, जिसे अंग्रेजों ने गद्दार कहा, जिसे भारतीयों ने देशद्रोही कहा। आज एक ऐसे गढ़वाली सैनिक की कहानी जिसने अंग्रेजों की सत्ता की चूलें हिला दी थी। आज एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे पेशावर कांड का महानायक कहा गया। आज एक ऐसे देशभक्त की कहानी जिसे अंग्रेजों ने गद्दार कहा तो उसके अपने ही देश के लोगों ने उसे देशद्रोही कहा। आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की कहानी, जिसे अंग्रेजों ने जेल में डाला तो आजाद भारत में भी उसे जेल में ठूंस दिया गया। नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की अद्भुत कहानी हम आपको बताएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। 22 अप्रैल 1930 की आधी रात अंग्रेजी कप्तान रिकेल ने गढ़वाली सैनिकों की पलटन को बुलाया। अंग्रेजी कप्तान ने सैनिकों से कहा कि मुस्लिम हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए उनके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। कप्तान रिकेल ने गढ़वाली सैनिकों को मुस्लिमों के खिलाफ खूब भड़काया और वापस भेज दिया। 23 अप्रैल 1930 की सुबह पेशावर के किस्सा खानी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ पठानों ने एक बड़ा जुलूस निकाला। कप्तान रिकेल के नेतृत्व में गढ़वाली सैनिकों की पलटन ने पठानों के जुलूस को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजी कप्तान रिकेल ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और तभी अंग्रेज कप्तान के बगल से एक और आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। गढ़वाली सैनिकों ने दूसरे आदेश को सुना और उसी का पालन किया। उन्होंने अपनी बंदूकें जमीन पर डाल दी। सीज फायर का आदेश देने वाले शख्स का नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, जिसे बाद में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना गया। यह किस्सा राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में दर्ज किया है। राहुल सांकृत्यायन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के हवाले से लिखते हैं कि जब अंग्रेज कप्तान ने गढ़वाली सैनिकों को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया, तभी वो समझ गए थे कि अगर हिंदुओं ने पठानों के ऊपर गोलियां बरसाई तो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने गढ़वाली सैनिकों की पलटन को सब कुछ समझाया, बताया और उन्हें फायरिंग ना करने के लिए तैयार किया। इसके बाद ही 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के एक आदेश पर अपने हथियार डाल दिए थे। इसके बाद जो होना था सो हुआ। गढ़वाली सैनिकों को अंग्रेजों ने निकाल दिया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। सभी को लग रहा था कि अंग्रेज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को फांसी की सजा सुनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इन सैनिकों का मुकदमा लड़ा और इन्हें फांसी की बजाय आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्हें एबटाबाद जेल में भेज दिया गया। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जेल में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के अंदर सबसे बड़ा डर पैदा कर दिया था कि अगर सैनिकों ने उनके आदेश को नहीं माना तो क्या होगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को एक महानायक के तौर पर देखा गया और तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे 4 आदमी मेरे पास होते तो देश कब का आजाद हो गया होता। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा जीवन शौर्य और वीरता से भरा हुआ रहा, लेकिन फिर भी उन्हें उन्हीं के देश में वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। क्यों कुछ लोगों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को देशद्रोही तक कहा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज्वाइन करिए और वोकल भारत उत्तराखंड के मेंबर बनिए। एबटाबाद जेल से निकलकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया, इस पर बात करें उससे पहले वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पूर्वज चौहान वंश के थे। इनके पूर्वज मुरादाबाद में रहते थे, जो बाद में गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ में आकर बस गए थे। पौड़ी जिले के थैलीशेड़ गांव में 25 दिसंबर 1891 को जातली सिंह भंडारी के घर वीर चंद्र सिंह भंडारी का जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली कोटद्वार के ध्रुवपुर में रहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में लैंसडाउन में वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। 1915 में मित्र देशों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 1917 में अंग्रेजों की ओर से
वीरचंद सिंह ने मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया। साल 1918 में उन्होंने बगदाद की लड़ाई लड़ी और फिर वो वापस भारत लौट आए और गढ़वाल राइफल्स में अपनी सेवाएं देते रहे। पेशावर कांड के बाद उन्हें 14 साल के कारावास की सजा हुई थी, लेकिन 11 साल के बाद ही 26 सितंबर 1941 को उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के साथ एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि वीरचंद सिंह गढ़वाली गढ़वाल में प्रवेश नहीं कर सकते। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने अंग्रेजों की शर्त का पालन किया और गढ़वाल में नहीं घुसे, लेकिन आंदोलनों का सबसे बड़ा केंद्र इलाहाबाद पहुंच गए और फिर वहीं से उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अंग्रेजों ने उन्हें फिर से 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब 1945 में वीरचंद सिंह गढ़वाली जेल से बाहर आए और तब 22 दिसंबर 1946 में कम्युनिस्टों के सहयोग से वीरचंद सिंह गढ़वाली गढ़वाल में प्रवेश कर पाए। राहुल सांकृत्यायन की किताब वीरचंद सिंह गढ़वाली में एक और किस्सा तब का मिलता है जब वीरचंद सिंह गढ़वाली ने आजाद भारत में टिहरी रियासत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की अगुवाई की थी। ये क्रांति सफल हुई। टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। पौड़ी में वीरचंद सिंह गढ़वाली को आजाद भारत की पुलिस ने गिरफ्तार करके बरेली जेल में डाल दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोविंद बल्लभ पंत। पंत की सरकार से गढ़वाली ने पूछा कि उन्हें किन धाराओं में और क्यों गिरफ्तार किया गया है। करीब एक हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण का एक पत्र गढ़वाली को मिला, जिसमें लिखा था कि यूपी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 47 की धारा 5 के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है। पत्र में लिखा था कि तुम्हें गिरफ्तार करने की वजह है कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के जोरदार कार्यकर्ता हो। तुमने कुमाऊं डिवीजन के आईएनए वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया है। इसके साथ ही 2-4 और भी ऐसे ही हल्के आरोप लगाए गए थे। वीरचंद सिंह गढ़वाली निश्चित तौर पर यह पत्र पढ़ने के बाद निराशा में डूब गए होंगे कि इसलिए मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं 14 साल तक अंग्रेजों की जेल में बंद रहा कि आज़ाद भारत में मुझे फिर से जेल में डाल दिया जाए। हालांकि बाद में पंडित नेहरू के हस्तक्षेप से वीरचंद सिंह गढ़वाली को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद गढ़वाली कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर 1957 में चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने के कारण कई बार कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही के तौर पर भी देखा। इसके बाद 1979 में लंबी बीमारी के बाद वीरचंद सिंह गढ़वाली का निधन हो गया। 1994 में भारत सरकार ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। आज उत्तराखंड सरकार की कई योजनाएं वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चलती हैं। ये थी वीरचंद सिंह गढ़वाली की कहानी। आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। आप चैनल को ज्वाइन करके भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरह की कहानियां, इसी तरह के इतिहास के किस्से हम आप तक लाते रहें।